हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में। इसको हम पैरेलल लाइन कब कहते हैं और क्यों कहते हैं, और इसमें एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा एंगल कब फॉर्म होता है और उसका नाम क्या होता है। यानी अगर लेफ्ट राइट है तो उसको क्या नाम देंगे, अंदर और बाहर है तो क्या नाम देंगे, अगर बाहर बाहर है तो क्या नाम देंगे, और अंदर अंदर केवल है तो उसको क्या नाम देंगे। देखिए आज बहुत आसान तरीका लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइंस और एंगल्स के का वीडियो बनाकर मैं डाल दिया हूं चैनल पर, आप विजिट करके, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसको जो है जरूर देखिएगा। पैरेलल लाइन ठीक से समझ में नहीं आएगा तो देखिए, आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। क्या होता है पैरेलल लाइन, क्या होता है। देखिए ये दो उंगली दिख रही है, क्या इस तरीके से फैला देंगे तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोन पीछे जो है सट जाएंगे, कभी ना कभी सट जाएंगे। अगर आप इसको स्ट्रेट रखेंगे तो हो सकता है कि ये पैरेलल लाइन बन जाए, ये दो उंगली। अब देखिए ये दोनों मार्कर है, ये दोनों क्या है, ये मार्कर है। क्या ये दोनों मार्कर आपस में पैरेलल में है कि नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इन दोनों इस मार्कर और इस मार्कर के बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह क्या है, इक्वल है। यानी एवरी पॉइंट पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मानते हैं अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और बीच में भी 5 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 सेंटीमीटर। क्या अगर इस तरीके से अगर मार्कर सेट कर दें या कोई लाइन बना दे तो क्या ये पैरेलल लाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कुछ और डिस्टेंस है, बीच में कुछ और है और बॉटम पर कुछ और डिस्टेंस है। इसलिए जो है पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन नहीं होगा और ये पैरेलल लाइन होगा। इस तरीके से उंगली को भी अगर फैला देंगे ऐसे तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा, क्योंकि पीछे नीचे जो है बोन सट सकता है। और अगर इसको स्ट्रेट कर रख देंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में, ये दोनों उंगली आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि जो है डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। इसीलिए हम जो है जब इक्वल होता है किसी भी चीज का, अगर कोई आमने सामने रखा है तो उसको हम पैरेलल कह देते हैं। देखिए डेफिनेशन के थ्रू और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि पैरेलल लाइन होता क्या है। देखिए ये क्या है, पैरेलल लाइन। इसका डेफिनेशन होता है, लिखते हैं, व्हेन द डिस्टेंस everywhere they are called parallel lines। पैरेलल लाइंस। अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे होता है, यानी कैसे दर्शाया जाता है, कौन कैसे किसके पैरेलल होता है। देखिए ये क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इसके अपोजिट में यानी इसके सामने एक लाइन और बना देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एल और एम। देखिए इस लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, आपस में आमने सामने हैं। अब देखिए बिटवीन द लाइन दोनों हर जगह डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हर जगह डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मानते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो एंड पॉइंट पर यानी इनिशियल पॉइंट पर भी 5 सेंटीमीटर है, मिडल पॉइंट पर भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और फाइनल पॉइंट पर लास्ट में भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब होता है उल्टा, हिंदी में माना होता है इसका उल्टा। यानी एल लाइन जो है एम के पैरेलल है, तो क्या एम लाइन एम के पैरेलल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी को कहते हैं, यानी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं एल और एम के बीच में, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पैरेलल लाइन की, तो क्या कहेंगे कि एल और एम लाइन, एल जो है पैरेलल है किसके, एम लाइन के। लाइन एल जो है पैरेलल है किसके, एम लाइन एम के। तो ये भी कह सकते हैं, इसका उल्टा क्या होगा कि लाइन एम आर पैरेलल टू द लाइन एल। इसीलिए जो है वाइस वर्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए और भी क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। यानी
ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, दोनों लाइन है। यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है, डिस्टेंस मानते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या हर जगह बिटवीन द लाइंस हर पॉइंट पर क्या डिस्टेंस अलग है या सेम है, अलग है? तो इसको हम क्या नाम देंगे, लाइन ए बी, लाइन ए एंड बी पैरेलल लाइंस। ए और बी लाइन क्या है, दोनों आपस में नॉन पैरेलल है। यानी ये कहीं ना कहीं, नॉन पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं जाकर किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। इसीलिए हम इसको पैरेलल लाइन नाम नहीं देते हैं, नॉन पैरेलल लाइन नाम देते हैं। छापिए, इतना छापिए। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसवर्सल। क्या, ट्रांसवर्सल। देखिए इसका डिफिनेशन होता है, ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन होता है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइंस, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, इज नोन एज ट्रांसवर्सल। हिंदी होता है, ट्रांसवर्सल का हिंदी होता है तिरछा। क्या होता है, तिरछा। देखिए इसका डिफिनेशन होता है अ लाइन दैट intersect two or are called ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है समझ में? अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल लाइन हो या 3 पैरेलल लाइन हो या 4 लाइन हो या 10 लाइन हो, उसको कोई ना कोई एक लाइन कट करेगी, यानी पैरेलल लाइन के ऊपर से एक कोई लाइन गुजरेगी, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। और कैसे गुजरेगी, तिरछी भी गुजर सकती है और सीधे भी आ सकती है। यानी पैरेलल लाइन को कट करते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए उसको जाएगी, पार होगी, उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। देखिए अब डायग्राम के थोड़ा समझते हैं ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। इसको नाम दे देते हैं एल एम एन। क्या, एल एम एन नाम दे देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एल एम एन, ये आपस में पैरेलल है। यानी एल जो है एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, एन एम के पैरेलल है और एम एल के पैरेलल है। अब देखिए एल एम एन लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करेगी, उसको नाम दे देते हैं जेड। क्या, इसका नाम दे देते हैं जेड। अब देखिए लाइन एल जो है 2 भाग में बट गया, एम लाइन भी 2 भाग में बट गया। कौन काट रहा है, जेड काट रहा है। एन भी जो किस में कट गया, 2 लाइन में कट गया। अब देखिए चौथी लाइन भी हो सकती है ना, चौथी लाइन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओ, इसको नाम दे देते हैं ओ। अब देखिए ये कट तो रहा है ना, लेकिन किसी एंगल पे कट रहा है, यानी अच्छा अगर हम पूछें कि एल और एम लाइन का ट्रांसवर्सल कौन है, तो जेड है। कौन है, जेड है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन का ये कंडीशन और भी ये भी होता है कि देखिए ये भी होता है कि पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस होना चाहिए। अगर पैरेलल है तो भी चलेगा और नॉन पैरेलल है तो भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। तो देखिए अब नॉन पैरेलल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये क्या है, ये एक लाइन है, ये भी क्या है, ये एक लाइन है, और ये भी क्या है, एक लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन भी कई हो सकते हैं। अब देखिए ये कोई लाइन इसको काट रही है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं ओ। यानी ओ लाइन किसको काट रही है, ओ को भी, ए को भी काट रही है, बी को भी काट रही है और सी को भी काट रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल भी हो सकता है और नॉन पैरेलल भी हो सकता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि
ये जेड लाइन बाहर निकला हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काट रही है। अब देखिए देखिए तीसरा डायग्राम क्या हो सकता है, तीसरा डायग्राम ये भी हो सकता है इस तरीके से, यानी देखिए ये कट कर रहा है, अगर ऊपर नहीं निकला है, नीचे नहीं निकला है, तो भी ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो भी ट्रांसवर्सल मानेंगे। ये भी हो सकता है, ये दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों को कोई एक लाइन कट कर रही है, तो ये भी पैरेलल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल हो सकता है, ये भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। यानी ये क्या है, ये लिखिए इतना, अभी इतना लिखिए। ट्रांसवर्सल का और भी 2-3 डायग्राम है, समझाता हूं, लिखिए इतना। देखिए चौथा डायग्राम क्या है, चौथा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, ऐसे। इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दिए, एक्स वाई दे दीजिए नाम। नाम एक भी दे सकते हैं, एक ही नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है अलग अलग नाम दिया हो भाई, इसलिए जो है हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। देखिए इसको जो है ना, कोई एक लाइन इसको कट कर रही है, कट कर रही है। अभी देखिए समझिए, देखिए लाइन क्या होती है, लाइन हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन चलती है। क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो देखिए मानते हैं ये क्या है, ओ लाइन है, इसको जाना चाहिए था यहाँ, यहाँ जाती तब ट्रांसवर्सल मानते, यहाँ जाती तब ट्रांसवर्सल मानते, लेकिन ये लाइन जो है टेढ़ी हो गई, ये लाइन टेढ़ी हो गई, तो इसको क्या मानेंगे, इट इज नॉन ट्रांसवर्सल, इट इज नॉट या नॉन ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं मानेंगे, इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं मानेंगे। देखिए अगर पांचवा डायग्राम देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, थम्सअप दबाओ, थम्सअप, अरे अंगूठा, लाइक लाइक। देखिए ये क्या है, एक्स वाई जेड लाइन है ये। देखिए अब बारीक बारीक चीजें देखना है, क्या अब ये ट्रांसवर्सल हो सकता है, ये ट्रांसवर्सल हो सकता है। इसको हम नाम देते हैं ओ पी क्यू, बिल्कुल ये ट्रांसवर्सल है। यानी एक्स वाई लाइन का ट्रांसवर्सल कौन है, ओ है, और वाई जेड का ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, ट्रांसवर्सल कौन है, पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। फिर से देखिए एक्स वाई का ट्रांसवर्सल कौन है, ओपी है, ओपी लाइन है, और वाई जेड का ट्रांसवर्सल कौन है, पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन है। तो ये क्या होगा, इट इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल, इट इज ट्रांसवर्सल लाइन, इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये तिरछी लाइन जा रही है, कट कर रही है उसको, वो है। ये भी छाप लीजिए, छापिए। इसके बाद पढ़ेंगे, छापिए। देखिए अब डायग्राम पे थोड़ा समझते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी टाइप्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल में भी और इंटीरियर एंगल में भी। तो पहले हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पढ़ लेंगे, तो वो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो बिल्कुल आसान हो जाए। यानी अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉन्जिकेटिव क्या होता है, सब आसान हो जाएगा। देखिए पहले तो डायग्राम बना लो सुन्नर को रहा सा एक तो, देखो क्या है, बहुत सुन्नर सुन्नर को रहा है, लेकिन बड़वा खड़बिड़ा है, खड़बिड़ा है ससुरा। देखो ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि बनाए थे। देखिए ये किसी एंगल पे कट कर रही है, इस एंगल को अभी नाम भी देंगे, प्यारा प्यारा छोटा छोटा नाम देंगे। देखिए ये सब क्या है, ये एंगल, किसी एंगल पर कट कर रही है, किसी एंगल पर कट कर रही है। इसीलिए कह रहा हूँ लाइंस और एंगल्स वाला लेक्चर देखना जरूरी है। अब उसको देखेंगे ना तो इसमें आपको पता चलेगा कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या है, लीनियर पेयर क्या है ना, एडजेसेंट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, सब समझ में आएगा जब उसको देखेंगे तब। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। देखिए अब इसको हम एंगल को नाम देते हैं एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ABCD, आलू गाजर भाटा मूली धनिया लहसुन, सब नाम जो भी देना है देखिए। देखो अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या, एक्सटीरियर एंगल्स की।
एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे इंटीरियर एंगल कौन कौन क्या है, और इंटीरियर देखो भाई क्या क्या देखेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, क्या क्या देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, यानी लाइन के बाहर बाहर, लाइन के बाहर बाहर जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल होंगे लाइन के बाहर बाहर जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर जितने भी एंगल हैं वो क्या है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मींस क्या होता है, बाहर। एक्सटीरियर मींस क्या होता है, बाहर। हम लोग कहीं मॉल वगैरह में या स्टेशन के बाहर जाते हैं तो क्या लिखा होता है, एग्जिट। क्या लिखा होता है, एग्जिट, EX लगा होता है वहां पर। यहाँ पर भी क्या लगा, EX। तो क्या होता है, एक्सटीरियर मींस क्या होता है, एक्सटीरियर मींस होता है बाहर, बाहरी वाला। बाहरी वाला क्या है, बाहर वाला एंगल क्या है, 1 है, 2 है, 8 है, 6 है, 7 है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को तो दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं इंसान को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं इंसान को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर, ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। चलिए पढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल पहले देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, दीज आर इंटीरियर एंगल। तो समझ में आया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। देखिए इतना लिखिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर लिख लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो टाइप के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी को इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है एक एंगल बाहर वाला और एक एंगल अंदर वाला, यानी पैरेलल लाइन के एक एंगल को लेंगे और बाहर वाली लाइन को लेंगे। और यानी दो पैरेलल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन वाला, यानी एक पैरेलल लाइन वाला अगर बाहर का एंगल ले रहे हैं तो दूसरे वाले पैरेलल लाइन का अंदर वाला एंगल लेंगे। और साइड कैसा होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। कैसा साइड होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, यहाँ का एंगल ले रहे हैं, तो दूसरे वाले पैरेलल लाइन का क्या लेंगे, उसके अंदर वाले एंगल को लेंगे, उसके अंदर वाले एंगल को लेंगे। आया समझ में, एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सेम पोजीशन वाला। क्या, सेम पोजीशन वाला या सेम साइड वाला, सेम पोजीशन या सेम साइड, क्या, सेम पोजीशन या सेम साइड। अब देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मैंने बताया कि जो एक पैरेलल लाइन के ऊपर हो और दूसरा दूसरे वाले पैरेलल लाइन के अंदर हो। क्या हो, अंदर हो। अगर हम इस पैरेलल लाइन को देखेंगे तो क्या होगा, इस पैरेलल लाइन के बाहर वाला एक एंगल लेंगे और इस पैरेलल लाइन के अंदर वाला एंगल लेंगे। लेकिन कैसा, अगर लेफ्ट साइड का ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड का ही लेंगे और अगर राइट साइड का ले रहे हैं तो राइट साइड का ही लेंगे। इसलिए कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 है। और एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 6 है। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखिए बाहर बना है, ये क्या है, बाहर बना है, ये अंदर बना है। इस एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 5 है। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 8 है, एंगल 8 है। तो देखते हैं, लिखते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6। ये और दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, अब देखिए इस वाले लाइन का बाहर वाला एंगल लिए हैं और सेम पोजीशन वाले लिए हैं। लेफ्ट वाला लिए हैं तो लेफ्टी वाला लिए हैं और राइट वाला लिए हैं तो राइट वाला ही लिए हैं। देखिए अब देखते हैं इस वाली लाइन के एंगल को, अंदर वाले एंगल को लेते हैं और इसके इस वाले लाइन के बाहर वाले एंगल को लेते हैं। तो देखिए एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 8 होगा। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 है।
और एंगल 3 का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 7 है। एंगल 3 का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। ये क्या होते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्या समझ में आया? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये दे आर इक्वल, इसका ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि दे आर इक्वल 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 इक्वल। ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 क्या है? दूसरा पॉइंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होता है भाई? दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेट क्या? अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये मार्कर एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। इसके इस तरफ जो एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट में, इसके उल्टे हाथ में कौन सा एंगल, ये यहाँ कहीं बना होगा एंगल, इसी को कहते हैं, यानी एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, तो उसको हम अल्टरनेट नाम देते हैं। अल्टर काम, उल्टा काम, क्या जिसका दिमाग खराब पागल हो उल्टा काम करता है, थोड़ा सा बीनता है जाके बेचारा। तो अल्टरनेट क्या, और ये भी क्या होता है, अल्टरनेट एंगल यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट पोजीशन पर होता है। क्या होता है, अपोजिट पोजीशन पर होता है। इसको क्या लिखेंगे हम, इंटीरियर एंगल को अपोजिट पोजीशन, क्या, अपोजिट पोजीशन। अब देखिए एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा भाई? अल्टरनेट इंटीरियर क्या भाई? दोनों पैरेलल के लाइन के अंदर वाला है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाला। अब देखिए एंगल 3 का इंटीरियर एंगल कौन होगा? एंगल 3 का इंटीरियर एंगल 5 है। तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 5। एंगल 4 का इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है एंगल 6। एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है एंगल 6। तीसरा पॉइंट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यानी बाहर वाला, क्या, बाहर वाला। तो क्या होगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल कौन है? एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल कौन है? एंगल 8 है। एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल 8 है। तो क्या होगा, एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल कौन है? एंगल 8 है। अब देखिए एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 7। एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 7। आया समझ में? एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 7। ये क्या होगा, इसमें भी पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि अपोजिट पोजीशन में होना चाहिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोजीशन पे होना चाहिए। क्या, अपोजिट पोजीशन पे होना चाहिए। और ये भी क्या होते हैं, दे आर इक्वल। क्या होते हैं, दे आर इक्वल। ये भी क्या होगा, इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, दे आर इक्वल। ठीक है, लिखिए इतना, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इतना तीनों पॉइंट लिखिए। चौथा बताता हूं, को इंटीरियर एंगल। क्या, को इंटीरियर एंगल्स। क्या, को इंटीरियर एंगल्स। इसका दूसरा नाम होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इसका माना होता है लगातार भी आएंगे, लगातार कन्वर्टिव। देखिए कॉन्जिक्यूटिव यानी को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसमें पहले पॉइंट लिखते हैं, दे आर नॉट इक्वल, और इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या हो सकता है, इट इज एंगल्स, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है, यानी को इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है, और ये इक्वल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो एंगल ये क्या है,
ये एक लाइन है और इसी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 भी है और एंगल 6 भी है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री भी 180 डिग्री का होता है। और देखिए सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स। भैया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 180 डिग्री आएगा। अब देखिए और कोई इंटीरियर एंगल कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3, 4 और 5 क्या है, ये क्या है, वो इंटीरियर एंगल हैं। यानी क्या है, ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ये क्या है, दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। लिखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी के यानी लाइंस और एंगल्स टॉपिक को, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।